इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा स्पेस को स्टडी करने में खर्च हो रहा है। दुनिया में किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर उतना पैसा खर्च नहीं होता जितना स्पेस में मिशन भेजने पर किया जाता है। इन मिशंस का मेन मकसद हमारी ज़मीन जैसे सितारों को ढूंढना है और उनको स्टडी करके ये पता लगाना है कि वहाँ लाइफ है या नहीं। आज तक हमने कई हजार मिशन स्पेस में भेजे, लेकिन फिर भी हमें कायनात में लाइफ का कोई एक भी सबूत नहीं मिला। लेकिन जब साइंसदान ज़मीन की गहराई में गए तो वहाँ उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब जिंदा चीजें मिली। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि ज़मीन की गहराई में ना ऑक्सीजन है ना कोई एटमॉस्फेयर। वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है जो किसी भी तरह की लाइफ को एक सेकंड में जला कर राख कर देता है, और ना वहाँ पर किसी भी तरह की कोई खुराक है। तो वहाँ पर लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है? साइंसदानों ने वहाँ पर लाइफ को कैसे ढूंढा? आखिर वो चीज है क्या और वो इतने गर्म टेम्परेचर में कैसे जिंदा रह सकती है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 2009 से पहले साइंसदानों को इस बात पर यकीन था कि जमीन के नीचे कोई जिंदगी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह के जानदार को जिंदा रहने के लिए खाना नहीं मिल सकता। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जमीन की गहराई में चीजें इससे बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ साल पहले साइंसदानों को जापान के साहिल पर 2 किलोमीटर की गहराई में बैक्टीरिया मिले। लेकिन सोचने की बात यह है कि जमीन में इतनी दूर तक ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, तो फिर बैक्टीरिया ऑक्सीजन और खुराक के बगैर कैसे जिंदा रह सकते हैं? साइंसदानों ने जब रिसर्च की तो उनको पता चला कि ये बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स को तोड़ सकते हैं और इसी के साथ मीथेन को भी खारिज करते हैं। ये बैक्टीरिया जमीन की सरफेस के ऊपर कम ऑक्सीजन वाली जगह में भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि लोग रात के वक्त स्वैम्प्स में विज फ्लैशिंग लाइट को देखते हैं। लेकिन अगर हम जमीन के नीचे से मिलने वाले बैक्टीरिया की बात करें तो साउथ अफ्रीका की जमीन में भी 4.8 किलोमीटर नीचे बैक्टीरिया मिले थे। ये बैक्टीरिया जमीन की मेंटल से निकलने वाली हाइड्रोजन को खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जिस बैक्टीरिया ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए वो जमीन की तह में 3.5 किलोमीटर नीचे से मिलने वाले बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरियम प्योर आयरन पर जिंदा रहते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो 121 डिग्री टेम्परेचर में आराम से जिंदा रह सकते हैं। हो सकता है कि जमीन की तह में इससे भी गहराई में कोई लाइफ मौजूद हो, जिसको ढूंढने के लिए हमें जमीन के बहुत ज्यादा गहरे हिस्सों को स्टडी करना होगा, खास तौर पर ओशियन के नीचे से। लेकिन समुद्र में टन्स की तादाद में पानी ऐसी स्टडी को मुश्किल बना देता है। फिर भी साइंसदान इस आइडिया से पीछे नहीं हटे और वो स्टडी करते रहे, और हाल ही में उनको अपनी मेहनत का फल मिला, यानी कि उनकी रिसर्च कामयाब हो गई। पैसिफिक ओशन के फ्लोर में 2 किलोमीटर गहराई में साइंसदानों को बैक्टीरिया मिले हैं जो क्रूड ऑयल पर जिंदा थे, यानी उनकी खुराक क्रूड ऑयल है। साइंसदानों को नए मिलने वाले बैक्टीरिया से बहुत जबरदस्त पार्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मिला है, जिसको वो इकोलॉजिकल डिजास्टर से बचने के लिए इस्तेमाल करेंगे। साइंसदानों को ये भी पता चल चुका है कि इन बैक्टीरिया की तादाद इतनी ज्यादा कैसे बढ़ती है। ये वो बैक्टीरिया हैं जो समुद्र की सरफेस पर फैलने वाले ऑयल को साफ करने में हमारी मदद करेंगे। इन बैक्टीरिया की खुराक तो समझ में आती है जो हमें 2 किलोमीटर की गहराई में मिले, लेकिन अब बात करते हैं 3 किलोमीटर की गहराई में मिलने वाले बैक्टीरिया की, जिनकी खुराक के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इनकी खुराक बहुत ज्यादा अजीबोगरीब थी। ये बैक्टीरिया जमीन की उस गहराई में थे यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पर लाइफ के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। उस जगह पर ये बैक्टीरिया सल्फर और आर्सेनिक को खुराक बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज्यादा हैरानकुन बात थी। इसके अलावा साइंसदान एक लंबे अरसे से क्रियोबेरा केव में मल्टी सेलुलर जानदारों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये केव दुनिया में दूसरा गहरा केव है। ये अबखाजिया में वाक़या है, लेकिन बड़े जानदारों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। साइंसदानों ने इसके लिए बहुत कोशिश की है। इस तस्वीर को देखें, ये एक बैक्टीरिया की तस्वीर है जो हमें उस गहरी केव में मिला। इसकी आंखें नहीं होती और इसके जिस्म पर काले रंग के निशानात होते हैं। ये खसूसियत गहरी केव में रहने वाले क्रिएचर्स में बहुत कम पाई जाती हैं। ये फंगल स्पोर्स पर पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फाइन पिलो चीज की मदद से साइंसदानों ने बहुत सी नई मल्टी सेलुलर जानदारों की स्पीसीज को ढूंढा है। बाज़ औक़ात नई डिस्कवरीज करने के लिए बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ता।
मैक्सिको में मौजूद केव ऑफ द क्रिस्टल्स साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसमें बहुत बड़े बड़े सेलेनाइट क्रिस्टल्स मौजूद हैं। जब इस मिनरल कैविटीज को यहाँ से ले जाकर माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया तो हमें ये पता चला कि इसके अंदर बहुत पुराने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो अरबों सालों से यहाँ पर मौजूद हैं। इन कैविटीज में से एक में साइंसदानों को एक और प्रेडेटर मिला जिसको पहले किसी ने नहीं देखा था, लेकिन अभी उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता क्योंकि साइंसदान कुछ सालों में इस पर होने वाली रिसर्च को पब्लिश करेंगे। इसके अलावा जमीन के नीचे और बहुत से प्रेडेटर्स मिले हैं जिनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका साइज 4 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसी जगह यहाँ पर इंसान ना पहुँच सकते हों? उन जगह पर मॉन्स्टर्स मौजूद हो सकते हैं। समुद्र के नीचे जमीन में टेम्परेचर ज्यादा जल्दी गर्म नहीं होता। यहाँ पर जमीन के सबसे आखिरी बाउंड्री बायोस्फीयर 7 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है, यानी हमें 7 किलोमीटर की गहराई तक लाइफ मिल सकती है। इजराइल साइंसदानों ने अभी सबसे ज्यादा कामयाब बायोलॉजिकल स्पीसीज की एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट को बनाकर उन्होंने सारे लिविंग बीइंग्स के मास को कैलकुलेट किया है, जिसका रिजल्ट प्योर कार्बन के बराबर था, जिससे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि 4 से 5 जानदार जो जमीन पर मौजूद हैं ये सब बैक्टीरिया हैं और उनमें से 80% जमीन के नीचे रहते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सी सिविलाइजेशन और मेगा सिटीज हमारे पैरों के नीचे हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर एक और होश उड़ा देने वाली डिस्कवरी हुई है। अमेरिका के साइंसदानों को इस बात का यकीन है कि जो बैक्टीरिया जमीन के नीचे 5 किलोमीटर की गहराई में रहते हैं वह बैक्टीरिया जमीन की मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। उनमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो मैग्नेटाइट पेस्ट है। यही वजह है कि हमारी जमीन के पोल्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अगर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बदल सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये जमीन की तह से उठें और जमीन की सतह को फाड़ दें। लेकिन अगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हुई तो, और ऐसा हो कि जमीन पर मौजूद डीपेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हम इंसानों ही की हो, और ये भी हो सकता है कि जमीन के नीचे बहुत ही शानदार दुनिया आबाद हो। वैसे देखा जाए अभी जो बैक्टीरिया साइंसदानों ने ढूंढे हैं ये भी एक कमाल की दुनिया है जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता था। हम पहले यही सोचते थे कि जिंदगी सिर्फ जमीन की सतह के ऊपर मौजूद है, लेकिन जमीन के नीचे भी जिंदगी मौजूद है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।